हेलो डियर पेरेंट्स, प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम अतुल है और आज मैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो हमारे आसपास के बच्चे और जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं, हमारी सैनिक स्कूल कोचिंग एकेडमी में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, मैंने बहुत बार ऐसे नोटिस किया है। हालांकि जो बड़े लेवल तक भी बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे, विलेजेस से जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन बच्चों के साथ जो आम समस्याएं हैं कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर, मैं उनको डिस्कस करना चाहूँगा। बेसिकली अगर हम देखें तो जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, उसके लिए हमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स और इंग्लिश की। अब जब हमारे पास बच्चे आते हैं, अब मैं बेसिक बात करूंगा बच्चों की। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो वो 4 5 6 साल तक पढ़ के आते हैं स्कूल में, किसी भी स्कूल में, कोई भी छोटा स्कूल है, बड़ा स्कूल है। अब उनके साथ मेनली क्या समस्या है कि आप जब इंडिपेंडेंटली किसी भी बच्चे को एक रैंडमली कोई भी क्वेश्चन देंगे, चाहे मैथमेटिक्स का है चाहे इंग्लिश का है, वो पढ़कर, उसको समझकर और उसको अपने बिहाफ पे करना, ये बहुत बड़ी समस्या, वो नहीं कर पाता इस चीज को। अब जहां तक मैथमेटिक्स की बात है, मैथमेटिक्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाती है। आप उसके बेसिक्स है, 4 ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के, चाहे आप पीएचडी कर लो, ऑपरेशंस 4 ही रहते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। उसको अलग अलग नंबर्स के साथ, वेरिएबल्स के साथ और अलग अलग उसको फॉर्मेट में डाल के उसको प्रैक्टिस किया जाता है, उसी के साथ उसको किया जाता है। तो अब जो मैथमेटिक्स है वो फिर अल्टीमेटली जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। लैंग्वेज उसकी इंग्लिश है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, उसका प्रेजेंटेशन जो है वो इंग्लिश है। अब समस्या रहेगी इंग्लिश की। मैथमेटिक्स हो जाता है, उसके बेसिक्स आप कर सकते हो, आप टेबल्स कर सकते हो, आप स्क्वायर रूट्स लर्न कर सकते हो। वो लर्निंग वाला पार्ट बच्चे इजीली कर लेते हैं, ठीक है, वो हो जाता है। ब्रोकन टेबल्स में थोड़ी सी समस्या आती है, डिफिकल्टी आती है, लेकिन वो भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो जाती है। अब प्रॉब्लम आती है इंग्लिश के साथ कि अगर हमारी इंग्लिश वीक है तो हमारा मैथ्स भी वीक है, साइंस भी वीक है, एसएसटी भी वीक है, हमारा इंटरव्यू सेक्शन भी वीक है, कॉन्फिडेंस भी कम रहता है। हालांकि बहुत लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि हर जगह हिंदी पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है आजकल, लेकिन इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं है, ये हमें मान लेना चाहिए। हमारी सारी सारी की सारी हायर एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में ही है। हमें अगर कहीं फॉरेन जाना है तो वहां भी हमें इंग्लिश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इंग्लिश को कैसे, इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है। अब स्कूल्स के साथ क्या समस्या क्या है, स्कूल्स के साथ कि बच्चे को सिखाना और पढ़ाना कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि बच्चा हमारे पास सीख के आए, वो कहीं से मर्जी सीखे, उनको वो मैटर नहीं करता है। जो पेरेंट्स स्पेशली अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं वो बच्चे कुछ हद तक ठीक मिल जाते हैं। अदरवाइज चाहे आप स्कूल में 5,000 रुपये महीना फीस दो, 8,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना फीस दो, उनकी इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट्स वैसे ही मिलते हैं जैसे एक नॉर्मल दूसरे स्कूल का, थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस रहता है। तो समस्या कहाँ है? समस्या है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए। और इंग्लिश की रीडिंग और लिसनिंग की जो मेन 2 स्किल्स है, आप ये कह सकते हो इनको, ये मिसिंग है। किसी भी स्कूल में आजकल रीडिंग के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इसलिए अब लिसनिंग स्किल्स के का जो मैटर है, जब तक आप किसी चीज को सुन नहीं पाएंगे, ये तो नेचर का रूल है कि आप किस आदमी को अगर सुनाई नहीं देता है तो वो बोल भी नहीं सकता। सबसे पहले हमें सुनना स्टार्ट होता है, उसके बाद एक छोटा बच्चा होता है जो उसको सबसे पहले सुनना स्टार्ट करता है, लिसनिंग। उसके बाद वो धीरे धीरे लैंग्वेज पकड़ता है। अगर वो अंग्रेज का बच्चा तो डायरेक्ट इंग्लिश बोलता है, मलयालम केरला का है तो, हरियाणा का है तो हरियाणवी बोलता है। हरियाणवी परिवार में भी अगर वो, जिसके पेरेंट्स शुद्ध हिंदी बोलते हैं, तो वो वहां पर शुद्ध हिंदी बोलता है। आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपका जो छोटा बच्चा वो स्टार्टिंग से इंग्लिश बोलेगा, हालांकि ये बहुत मुश्किल बात होती है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ है? रीडिंग और लिसनिंग। हम उसको इंग्लिश में कोई भी चीज नहीं दिखाते हैं।
कार्टून्स पूरा दिन देखते हैं बच्चे, लेकिन इंग्लिश मीडियम में नहीं दिखाते, सुनते ही नहीं कभी इंग्लिश। दूसरा जो सामने वाला बोलता है उनको वो बात पकड़ में नहीं आती है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो हो जाता है इम्प्रूव, लेकिन हम लोग टाइम नहीं देते हैं। अब स्कूल्स के साथ भी यही समस्या है कि वहाँ जो है रीडिंग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, रीडिंग नहीं करवाई जा रही। रीडिंग के साथ साथ अब करवाने की क्या समस्या है कि जो छोटे स्कूल है वहां पर इतना एफिशिएंट टीचर नहीं है कि जिसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो। ठीक है, वो बोलने के लिए बच्चों को रीडिंग करने के लिए खड़ा कर देते हैं, लेकिन उस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है, उसको बोलना कैसे है, जो छोटे स्कूलों के साथ प्रॉब्लम होती है। जहां हम लोग ये खुश हो जाते हैं कि हम लोग कम फीस दे रहे हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है, हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन वो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वहां वो प्रोनाउंसिएशन नहीं पकड़ पाता, और हमारी इंग्लिश भी ऐसी लगती है कि जैसे हम लोग इंग्लिश को भी हरियाणवी में बोल रहे हो, और हमारा मदर टंग इन्फ्लुएंस MTI ऐसे कैसे झलकता है। हमारा पता चल जाता है कि हम लोग हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, पंजाब से, कहाँ से हैं। तो अब पढ़ाना कोई नहीं चाहता, रीडिंग कोई नहीं कराना चाहता, रीडिंग में लगता है टाइम। हमारे पास भी जो है, जो बच्चे आते हैं उनके साथ यही समस्या है, और हमें बहुत टाइम लगता है। हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो वो जब उनके पास 6 महीने मात्र बचते हैं सैनिक स्कूल के या मिलिट्री स्कूल के एग्जाम के, वो उस टाइम पे आते हैं। तो उनको सबसे पहले हम अब उनकी रीडिंग इंप्रूव कराएं कि उनको आगे का कोर्स पढ़ाएं। तो मेरी एक सलाह है पेरेंट्स से कि आप इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश की जो बुक्स है, अपार्ट फ्रॉम जो आपका करिकुलम है बच्चे का, उसके अलावा जो बुक्स है वो खरीदते रहे टाइम टू टाइम, और बच्चे को मोटिवेट करते रहे, उसके साथ बैठें और उसको पढ़ाते रहे, उससे डिफिकल्ट वर्ड्स वगैरह, वो लेटर स्टेजेस की बात है, वो उससे कराते रहे। इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और आने वाले टाइम में आप सबको पता है गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम है। सरकार हर दिन गवर्नमेंट जॉब्स को कम ही कर रही है, न्यू ऐड नहीं कर रही। सिर्फ सरकारी नौकरियों के भरोसे बैठना बहुत बड़ी मूर्खता होगी, और फिर बच्चे के ऊपर जब बड़ा होगा वो, फिर हमें लगेगा कि यार इसने, अब जब वो बड़ा हो जाता है 12th टाइम पे या 12th के बाद, हम सोचते हैं कि अब इसको कोचिंग दिलाते हैं कहीं SSC की, 3-3 साल लग जाते हैं। उधर मैरिज का टाइम निकला जा रहा है, उधर वो PG भी नहीं कर रहा, ग्रेजुएशन भी नहीं कर रहा, और वो उसको हमने कोचिंग में भेज दिया है, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा है। उससे कोई समस्या पूछता नहीं है कि आगे की पढ़ाई सारी इंग्लिश में है, क्या उसको एक्चुअल में समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसने 12 साल अपने वेस्ट कर दिए एक स्कूल में जहां उसको कुछ नहीं सिखाया गया, उसको रीडिंग नहीं कराई गई कभी खड़ा करके, बार 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 बहुत बार। जब 6 साल में भी एक छोटे बच्चे को इंग्लिश पढ़ना, सुनना और लिखना नहीं सिखाया जा सकता, तो अगले 6 साल वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश वो कभी सीख भी नहीं पाता है, और पूरी जिंदगी फिर वो हैंगिंग अराउंड, बस बैग उठाया, बैग गाड़ी में बैठा, चले गए आगे। गर्मियों की छुट्टियां होगी 1.5 महीने की, 15 दिन की विंटर वैकेशंस होगी, रीडिंग का कोई टाइम नहीं है, मामा के चला गया, ये वो सब इसमें जाता है। तो मेरी सलाह है, रीडिंग पे ध्यान दीजिए, लिसनिंग स्किल्स पे ध्यान दीजिए। हम बहुत कोशिश करते हैं बच्चों की रीडिंग और राइटिंग और लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कराने के लिए, लेकिन हमारे पास काफ़ी कम समय होता है, उतने में वो बहुत कम हो पाता है। कोचिंग की पढ़ाई है, तो आपसे सलाह है, आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को टाइम टू टाइम ये कराते रहें, और 9 मार्च को सैनिक स्कूल कोचिंग एकेडमी में 100% स्कॉलरशिप का टेस्ट है, उसको जरूर दिलाएं। वो सिर्फ एडमिशन के लिए जरूरी नहीं है, आप कभी भी क्लास 3rd से लेके 7th क्लास तक, हम लोगों ने अभी इसको एक्सटेंड कर दिया है, तक आप कोचिंग दिला सकते हैं। आप हमें टाइम दीजिए, हम आपके बच्चे में 101% इंप्रूवमेंट करके दिखाएंगे। एडमिशन होना इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन सीख लेना, वो जो सीख रहा है वो बहुत काम आएगा, आप लोगों ने देखा होगा। जय हिंद, धन्यवाद।